हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 7 में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे अपवर्त्य अपवर्तक क्या होता है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे सम संख्या क्या होता है, गुणज क्या होता है, सारे चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए, इस चैप्टर से पहले हम लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पहले ख़त्म करके समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर इसके वाले जो हमारा है उसमें हम लोग आएंगे। देखिए, अपवर्त्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपवर्त्य से पहले ये जान लेते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो हम गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वैसे 1 2 3 4 5 6 हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं भाई, 1 से कर रहे हैं। तो ये जो 1 हमारा है क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। चलो, इसी तरीके से हमारा अपवर्त्य बोलो या फिर गुणज बोलो, ठीक, दोनों हमारा सेम होता है। दोनों का मतलब मीनिंग है कि गुणज। जैसे हमारे पास कोई एक टेबल है, जैसे यहाँ पे 3 का पहाड़ा है, ठीक। देखो 3 के पहाड़े में 3 6 9 12 15, तो इन सारी संख्याओं को हम लोग एक तरफ से बोल सकते हैं कि 3 का गुणज है या फिर अपवर्त्य है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे हम बोलेंगे अगर यदि प्रथम गुणज तो हमारा 3 ही हो जाएगा, दूसरा गुणज हमारा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तीसरा गुणज ऐसे करके यहाँ पे बोलते हैं। वैसे हम बोलें कि 2 का तीसरा गुणज क्या होगा, तो भाई 2 का 3 घर पढ़ दो पहाड़ा, तो 2 तिया का 6 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे एग्जाम्पल ही दिया गया है। तो सिंपली हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपवर्त्य समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्या समझते हैं कि समापवर्त्य यानी समापवर्त्य क्या होता है, सार्वअपवर्त्य तथा सार्वगुणज क्या होता है। समापवर्त्य के देखो ये दो मीनिंग से निकल करके आया है, एक सार्वअपवर्त्य या फिर इसको बोल सकते हैं सार्वगुणज। इसका मतलब क्या है कि कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग बोलते हैं सार्वगुणज या फिर सार्वअपवर्त्य। देखो हम यहाँ पे 2 और 3 के पहाड़े को लिखे हैं, 2 का पहाड़ा इधर लिखा गया है, 3 का पहाड़ा इधर लिखा गया है। अब बताओ कि दोनों में सेम क्या चीज़ें हैं। तो 2 का पहाड़े में हमारा 6 है, 3 के भी पहाड़े में 6 है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 और 3 का जो समापवर्त्य है वो क्या है, 6 है। ध्यान रखना है इस तरीके से। चलो, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे बोला गया है अपवर्त्य। अपवर्त्य तो हम लोगों ने पढ़ लिखा है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, देखो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य होता है। ये तो बल बिल्कुल सही है। जैसे हम बोलेंगे 2 के पहाड़े, तो बताओ कि 2 के पहाड़े में 2 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके से 2 जो होगा हमारा क्या होगा, स्वयं का एक अपवर्त्य भी होता है, ध्यान रखना है। और प्रत्येक संख्या का एक अपवर्त्य होता है। तो क्या होता है कि एक जो होता है हर एक पहाड़े में आता है, चाहे कोई भी पहाड़े हो, ये ध्यान रखना है। चलो हम लोग यहाँ पे इस तरह के यहाँ से सम और विषम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सम संख्याएं क्या होती है, जिसको हम 2 से कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट उसको डिवाइड करते भाग दे, तो वो हमारा क्या होता है कि सम संख्याएं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चलो नेक्स्ट वाले हम लोग चलते हैं। सम संख्याएं क्या होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया। जो भी हमारा 2 4 6 8 10 ये भी हमारा हो, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी पूरी कंप्लीट कट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। देखो ये 0 हमारा क्या होता है, 0 भी हमारा 2 से कम्प्लीटली कट जाता है। तो इस तरीके से हमारा 0 को भी बोल सकते हैं कि ये हमारा 0 भी एक सम संख्याएँ है। या फिर इसको बोला जाता है कि 0 2 4 या 6 या 8 लास्ट में हो तो वो हमारे सम संख्याएँ होती है। विषम संख्या जो हमारा 2 से कम्प्लीटली नहीं कटे, पूरी नहीं भाग लगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलो, तो इस तरीके से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 21 का स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5 का पहला अपवर्त्य बताओ कि 5 का पहला गुणज, यानी 5 के पहाड़े में सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, तो 5 आता है, तो इस 5 को लिख दो। 8 का दूसरा अपवर्त्य, 8 के पहाड़े में दूसरी बार में क्या आता है, 8 दूनी 16, इस 16 को यहाँ पे लिखेंगे। 4 का प्रथम 2 अपवर्त्य, देखो 4 का जो पहला वाला अपवर्त्य है वो 4 के पहाड़े में पहले तो हमारा 4 आएगा और दूसरी बार में हमारा 4 दूनी 8 आएगा, तो इस तरीके से भर देना है। 6 का प्रथम 3 अपवर्त्य, तो 6 का पहाड़ा लिख देना है, ठीक, 6 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तीसरे में 18 हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देना है। ऐसे करके यहाँ पे अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 के प्रथम 4 अपवर्त्यों को लिखें, यानी 4 के प्रथम 4 अपवर्त्य 4 के पहाड़े को लिख दो, 4 8 12 16, ये हो जाएंगे आंसर। 10 के प्रथम 5 अपवर्त्य 10 के पहाड़े लिख दो, 10 20 30 40 50। इसी तरीके से 9 के प्रथम 7, 9 का पहाड़ा लिखते चलो, 27 9 छके 54 9 सत्ते 63। इस तरीके से यहाँ पे चलना है, लिखना है। चलो यहाँ पे बोला कि 2 के अपवर्त्यों को लिखें, यानी 2 का जो गुणज है उसको यहाँ पे घेरा लगा देना है।
देखो ये हमारा 2 के पहाड़े में आता है, इसको लगा दो, 8 भी आता है, 14 भी आता है और ये 16 आता है, तो ये सारे इसके। चलो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 के अपवर्तयों को लिखें। 3 का पहाड़े को यहाँ पे चूज करना है, जो भी हमारा 3 के पहाड़े में आ रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, देखना है। तो देखो 3 के पहाड़े में हमारा क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, तो देखोगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, ये दोनों चीज चारों हमारा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का कॉम है कि 4 के अपवर्तयों को लिखें जो 13 से अधिक एवं 21 से कम है। तो देखो 4 के पहाड़े में 13 से अधिक हमारा 16 आता है, फिर हमारा 20 आता है, यही दोनों हो जाएंगे इनके बीच में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 7 के अपवर्तयों को लिखें जो 10 से 30 के बीच में है। तो 10 से पार हमारा 7 दूना का 14, 7 का 21, 7 चौका का 28, 30 से पहले है ना, ये हो जाएगी। देखो जब 12 5 का गुणज है, अपवर्तय है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कि 5 का गुणज है 12, 5 के पहाड़े में 12 कहीं आता है नहीं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ऐसे तरीके से बोला गया 24 8 का गुणज है, तो 24 है जो 8 के पहाड़े में आता है तो लिखेंगे हाँ। बताओ कि 7 के पहाड़े में 42 आता है, तो बिल्कुल आता है भाई, ये भी लिखेंगे हाँ। 9 का गुणज 32 है, तो ये नहीं है, 9 के पहाड़े में 32 कहीं नहीं आता है, दूर दूर तक भी नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ पे जो बोला गया है कि 2 और 3 के प्रथम 3 समापवर्तय। समापवर्तय का मतलब दोनों को यहाँ पे सेम करके लिखना है, यानी 2 के पहाड़े में भी हो और 3 के भी पहाड़े में हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लॉसो निकाल लेते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे हम सिंपली दोनों को गुना करके लिखेंगे और उसके पहाड़े को लिख देंगे। जैसे 2 और 3 का बोला गया है, तो 2 और 3 को गुना कर दो 6, पहला हमारा 6, अब 6 का पहाड़े लिखेंगे 12 18 24, ये सारे हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 और 4 को गुना कर दो, 3 चौके 12, तो 12 हो गया, 24 बरतिया 36, ऐसे करके। 2 और 5, 2 पंचे 10 हो गया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे करके यहाँ पे लिखते चल दो। चलो 7 गिनती के प्रथम 2 सम संख्याओं को लिखें। गिनती के प्रथम जो गिनती में भी हो और हमारा क्या है सम संख्या हो, तो वो हमारा हो जाएंगे 2,4। ठीक, गिनती के प्रथम 5 विषम संख्या, तो हमारा 1 3 5 7, ये सारे क्या है कि हमारा विषम संख्या है जो हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 5 से 10 के बीच में सम संख्या क्या है, तो 6 है भाई, 8 है, बस यही दोनों हो जाएगा, बीच में बोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिनती की सबसे छोटी सम संख्या है। गिनती की जो सबसे छोटी सम संख्या है वो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर यदि सबसे छोटी बोला जाए तो वो 0 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गिनती के लिए तो बताओ गिनती में हम कहीं पे भी 0 से काउंट करते हैं या फिर 1 से, तो हम 1 से काउंट करते हैं, तो 1 तो हमारा होता नहीं है, 2 होता है, तो इसलिए 2 को लिखेंगे। यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होता है, 2 अंकों की जो सबसे बड़ी सम संख्या है वो 2 अंकों की बड़ी बोला गया, तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 10 से 16 के बीच सभी विषम संख्याओं को लिखो। देखो 11 हो गया, उसमें 2 जोड़ो तो 13, 2 जोड़ेंगे तो 15, ये सारे हमारे हो जाएंगे इसके आंसर। निम्नांकित में सम संख्याओं को लिखो। देखो जिसके अंत में 0 2 4 और 6 और 8 होंगे वो बिल्कुल हमारा एक सम संख्या होंगे, बाकी बात जो भी होंगे वो हमारा विषम होंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट में क्या 0 2 4 6 वाले 8 वाले हमारा सम संख्या होंगे। देखो ये इसमें लास्ट में क्या है 5 है, तो ये नहीं होगा। इसमें 0 है तो ये हो जाएगा, ये 4 लास्ट में है ये भी होगा, इसमें भी 0 है हो जाएगा, 6 भी हमारा हो जाएगा, 8 है लास्ट में हो जाएगा, 2 है लास्ट में ये भी हो जाएगा, उसके बाद ये 4 है लास्ट में हो जाएगा, बाकी जितने ही हमारा हो जाएंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्या सम है या विषम। देखो 0 हमारा क्या है एक सम संख्या है, ध्यान रखना है इसको थोड़ा। ये हमारा क्या है विषम संख्या है, तो लिखेंगे विषम। ये भी हमारा विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, ये हमारा लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या हो जाएगा। ये भी लास्ट में 8 है तो ये भी सम हो जाएगा और ये हमारा विषम हो जाएगा, ये हमारा विषम हो जाएगा और ये हमारा सम हो जाएगा। ये हमारा विषम हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में 5 है और ये भी हमारा सम हो जाएगा। चलो निम्नांकित में किसका अपवर्तय 63 है, आने किसका अपवर्तय किसके पहाड़े में 63 आता है, तो देखेंगे तो 7 के पहाड़े में 9 बार में आता है, तो ये भी हम लोग सही लगा देंगे। निम्नलिखित में किसका अपवर्तय 85 है, किसके पहाड़े में 85 आता है, 17 के पहाड़े में 5 बार में, तो इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद की 2 अपवर्तय को लिखें। 7 या 21 तक गया है, अगला जाएंगे 7 चौके 28, 7 बचे 35, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 तो 16 8 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न में है कि 3 का अपवर्तय चुने। 3 के पहाड़े में 12 आता है 18 आता है, दोनों को घेर देना है। 5 के पहाड़े में 10 आता है 25 आता है, इस तरीके से घेर देना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे बस इतना ही शायद था, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय।